किन्हीं दो कॉमिक बुक कैरेक्टर्स में से कौन ज्यादा पावरफुल है ये कहना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इन कैरेक्टर्स की पावर्स एंड एबिलिटीज टाइम के साथ साथ या फिर स्टोरी के हिसाब से भी कम ज्यादा होती रहती हैं। लेकिन फिर भी इन कैरेक्टर्स को कंपेयर करने में मजा तो आता ही है कि कौन ज्यादा पावरफुल है, और अगर कभी इनके बीच बैटल हो तो कौन जीतेगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसगार्डियन गॉड ऑफ थंडर यानी थॉर वर्सेस वांडा यानी स्कारलेट विच के बारे में, कि इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है, और अगर कभी इनके बीच बैटल होती है तो कौन जीतेगा। तो चलिए करते हैं इस बारे में डिटेल में बात। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम इन दोनों की पावर्स और ओरिजिन के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि ये क्या क्या कर सकते हैं। वैसे इन दोनों ही कैरेक्टर्स को हम अच्छे से जानते हैं कि इनका ओरिजिन क्या है और इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज क्या क्या हैं, क्योंकि एमसीयू में हम इन दोनों कैरेक्टर्स को काफी टाइम से देख रहे हैं, जिनमें शुरू से लेकर अभी तक काफी चेंजेस देखने को मिले हैं। लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत इनकी बैक स्टोरी पे भी बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं थॉर के बारे में, जिसे एसगार्डियन गॉड ऑफ थंडर नाम से भी जानते हैं, जिसके पास एक मैजिकल हैमर म्योनिर है। इससे थॉर एक से दूसरी जगह उड़ सकता है, लाइटनिंग समन कर सकता है और वेदर को अपने हिसाब से मैनिपुलेट भी कर सकता है। बात करें थॉर की पावर्स और एबिलिटीज की, तो थॉर की उम्र बाकी एसगार्डियंस की तरह बहुत लंबी है, लेकिन थॉर को अपनी उम्र बढ़ाने के लिए टाइम टू टाइम इडेंस के गोल्डन एप्पल्स खाने पड़ते हैं। थॉर ओडिन का बेटा है, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसगार्डियन है। थॉर बैटल के दौरान एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाता है जिसे वॉरियर्स मैडनेस कहा जाता है, और इसी दौरान उसकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना और पावर्स कुछ टाइम के लिए काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। इसके अलावा हम थॉर की बहुत सी पावर्स को अभी तक रिलीज हुई फिल्म्स में भी देख चुके हैं। थॉर अपनी लाइफ में बहुत से पावरफुल बीइंग से भी लड़ चुका है। थॉर गॉड ऑफ थंडर तो है ही, साथ ही साथ वो इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और एजिलिटी पोजेस करता है। इसके अलावा थॉर म्योनिर से लाइटनिंग बोल्ट्स को समन कर सकता है और वेदर पैटर्न्स को मैनिपुलेट भी कर सकता है, और इसके थ्रू डेवास्टेटिंग अटैक्स कर सकता है, जो इसके अपोनेंट के लिए काफी खतरनाक साबित होते हैं। इसके साथ साथ थॉर हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी हाईली स्किल्ड है, जिसके पास कई सौ सालों का कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। रही बात स्कारलेट विच यानी वांडा मैक्सिमॉफ के बारे में, जो हमें पहली बार अनकैनी एक्समैन में देखने को मिली थी। स्कारलेट विच मैजिक के साथ साथ रियलिटी को भी मैनिपुलेट कर सकती है, जो हमने वांडा विजन टीवी सीरीज में भी देखा था कि कैसे वांडा ने सिर्फ अपनी खुशी के लिए एक अलग रियलिटी बनाई हुई थी। बात करें कॉमिक बुक्स के बारे में, तो स्कारलेट विच को मोस्टली म्यूटेंट ही बताया गया है, मतलब अपने जन्म से ही उसके पास ये सभी पावर्स थी, क्योंकि म्यूटेंट्स में नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से अलग एक्स जीन होता है, जिनसे म्यूटेंट्स को सुपर ह्यूमन एबिलिटीज और पावर्स मिलती हैं। लेकिन बहुत सी स्टोरी लाइन में हमें यह भी देखने को मिला कि वांडा की पावर्स हाई एवोल्यूशनरी के किए हुए एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट है। रही बात वांडा की पावर्स की, तो वांडा के पास माइंड कंट्रोल, हीलिंग फैक्टर, रियलिटी वॉर्पिंग, कंट्रोल ऑफ एलिमेंट्स, साइकोनिक पावर्स, और इसके साथ साथ वो मरे हुए लोगों से भी बात कर सकती है। तो अब बात करते हैं इन दोनों की फाइट के बारे में, कि अगर ये एक दूसरे से लड़े तो कौन जीतेगा। एमसीयू में हमने ये तो देखा है कि थॉर हमेशा लड़ने के लिए रेडी रहता है, फिर चाहे सामने कोई भी हो। ऐसा ही हमने कॉमिक्स में भी देखा है। इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि थॉर सेलेस्टियल्स जैसे कॉस्मिक और पावरफुल बीइंग से भी भिड़ चुका है, और एवेंजर्स एंड गेम के इस सीन में हमें वांडा की कॉम्बैट स्पीड देखने को मिली थी, और वांडा ने थैनोस को इजीली ओवरपावर कर लिया था। यहाँ तक कि अगर थैनोस अपने ट्रूप्स को फायर करने के लिए नहीं कहता तो शायद वो उसके टुकड़े टुकड़े भी कर देती। लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि थैनोस के पास लॉन्ग रेंज बैटल के लिए कोई पावर्स और एनर्जी प्रोजेक्शन एबिलिटीज नहीं है, बट क्लोज कॉम्बैट में उसने आयरन मैन, थॉर और कैप्टन अमेरिका को एक साथ टक्कर दी थी, और हल्क को तो इजीली नॉकआउट कर ही दिया था। तो थैनोस का केस थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि थैनोस लॉन्ग रेंज अटैक्स पे डिफेंस के अलावा ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, जबकि थॉर ऐसे अटैक्स को इजीली डॉज कर सकता है, वहीं खुद भी लॉन्ग रेंज अटैक कर सकता है। और रही बात स्पीड की, तो थॉर सिल्वर सर्फर को ट्रैक करके पकड़ भी चुका है, जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है, तो वो इजीली वांडा को स्पीड में भी हरा सकता है। इन शॉर्ट, थॉर्स फिजिकल स्ट्रेंथ, स्पीड और ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी वांडा के लिए बहुत ज़्यादा है। बेशक वांडा ने डार्क होल्ड से बहुत सी न्यू स्पेल्स सीखी होंगी, लेकिन फिर भी वांडा के पास थॉर जितना बैटल एक्सपीरियंस नहीं है। वांडा थॉर पे दूर से कैओस मैजिक ब्लास्ट भी करती है, तो वो इन्हें भी इजीली डॉज कर सकता है, जैसे थैनोस ने भी किया था। इसके अलावा क्लोज कॉम्बैट में भी थॉर के पास बहुत सालों का, या फिर कहे कि सेंचुरीज का एक्सपीरियंस है। और एक बात जो थॉर को एक फॉर्मिडेबल अपोनेंट बनाती है, वो है उसका लड़ने का स्टाइल और जोश, क्योंकि वो हमेशा अपने फुल पोटेंशियल से लड़ता है और सिर्फ जीतने के लिए लड़ता है। वहीं दूसरी तरफ वांडा ने इजीली थैनोस की स्वॉर्ड को भी तोड़ दिया था, जिसके सामने कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी नहीं टिक पाई थी। लेकिन मेरी इस बात से आप सभी एग्री करते होंगे कि ऐसा वो म्योनिर या स्टॉर्म ब्रेकर के साथ नहीं कर पाएगी, और अगर थॉर ने अपने स्टॉर्म ब्रेकर से वांडा पे अटैक किया तो उसका भी यही हाल हो सकता है जो थैनोस का हुआ था। सभी इन्फिनिटी स्टोन्स होने के बाद भी वो स्टॉर्म ब्रेकर को रोक नहीं पाया था, तो मुझे नहीं लगता वांडा की कोई भी मैजिक ट्रिक इसके सामने काम करेगी। इसके अलावा थॉर के ज्यादा क्लोज आने का ये नतीजा भी हो सकता है। अगर हम इन दोनों के कॉमिक्स वर्जन की बात करें, तो स्कारलेट विच का मोस्ट पावरफुल वर्जन है हाउस ऑफ एम स्कारलेट विच, जिसने सिर्फ 3 वर्ड्स
यानी नो मोर म्यूटेंट्स कहने से ही ऑलमोस्ट सभी म्यूटेंट्स को खत्म कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ थॉर का मोस्ट पावरफुल वर्जन है रियून किंग थॉर, जो ऐसे लोगों को मार चुका है हु सिट्स अबव शैडोज। मतलब ये लोग ओडिन के लिए भगवान जैसे थे, जैसे ओडिन इंसानों के लिए है। और अगर रियून किंग थॉर और हाउस ऑफ एम स्कारलेट विच कभी एक दूसरे के सामने आते भी हैं तो भी रियून किंग थॉर इस बैटल को आराम से जीत सकता है, क्योंकि थॉर अपनी रॉ पावर से ऐसे ऐसे बींग्स को मार चुका है जिनकी पावर एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे थी। थॉर अपनी रियलिटी वॉर्पिंग पावर से मैंगॉक तक को खत्म कर चुका है। कुछ लोगों का मानना है कि वांडा के पास भी रियलिटी वॉर्पिंग पावर्स हैं, तो वो इजीली थॉर को हरा देगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि थॉर द डार्क वर्ल्ड में भी थॉर इससे कहीं ज्यादा पावरफुल रियलिटी वॉर्पिंग को झेल चुका है, वो भी जिसका सोर्स खुद रियलिटी स्टोन था। इसीलिए स्कारलेट विच थॉर के अगेंस्ट ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। अनकैनी एवेंजर्स में भी वांडा और हैवोक एक साथ मिलकर भी माइंड कंट्रोल थॉर को रोक नहीं पाए थे। इससे परेशान होकर वांडा ने अपने कैओस मैजिक को यूज किया, लेकिन वो थॉर को सिर्फ इस बैटल से हटा पाई थी, रोक नहीं पाई थी। जबकि वो थॉर माइंड कंट्रोल था, मतलब वो अपने फुल सेंसेस में नहीं था, उसे किसी ने कंट्रोल किया हुआ था। हालांकि वांडा अपनी मैजिक स्पेल से कुछ टाइम के लिए थॉर को अनवर्दी ऑफ म्योनिर भी बना सकती है, जिससे थॉर थोड़ा वीक पड़ सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से फिर भी वांडा थॉर को थोड़ी देर ही कंट्रोल कर पाएगी और थॉर बिना म्योनिर के भी बैटल कर सकता है। तो इन दोनों में अगर मुझे किसी एक का नाम लेना हो तो मेरे हिसाब से इस बैटल का क्लियर विनर है थॉर। और आपके हिसाब से इस फाइट का विनर कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जैसा मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि सब कुछ स्टोरी के हिसाब से होता है, मतलब स्टोरी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनकी पावर्स को कम ज़्यादा किया जाता है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।